ये किया। चलो उठो, सोना नहीं है, कॉफी पियो। आके देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी सोओगे। हंसो मत, कॉफी पियो चुपचाप। चलो, let's talk about pressure of ideal gas. So what we are going to do is that we are going to consider a container. इस container में gas है। हाँ बोल। स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर नहीं हो रहा। हाँ ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। आई थिंक आई एम गोना गिव सजेशन टू जूम वाले लोग कि ना आप ऐसा ऐप बनाओ जिसमें पता चले कि कितने लोग कितना एग्जिट मार रहे हैं, या फिर कौन सा दूसरा ऐप यूज कर रहे हैं, या फिर स्प्लिट स्क्रीन में कौन यूज कर रहा है। सो इट्स लाइक कि थोड़ा मजा आ जाएगा। आई वुड डेफिनेटली राइट अ लॉन्ग रिव्यू अबाउट इट। ठीक है। So let us try to understand कि there is a container. In this particular container, there are gas molecules. These gas molecules are moving in random direction. उसमें से एक मॉलिक्यूल को हमने पकड़ा। ये मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में वेलोसिटी vx1 से मूव हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, डॉट 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 आता है, फिर डॉट 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 से रिटर्न जाता है। सो जाते वक्त उसका स्पीड vx1 है, रिटर्न आते वक्त उसका स्पीड माइनस vx1 है। ओके। अभी अगर आप एक्चुअल में मॉलिक्यूल को देखोगे तो मॉलिक्यूल इज मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन, करेक्ट? And as it is moving in the random direction, it is possible that this molecule have velocity along x, velocity along y, velocity along z. That is, molecule तीनों भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। So that means आपको वेक्टर अगर मैं v1 लिखूंगा तो आपको मिलेगा vxi plus vyj plus vzk. In order to find out its magnitude, we can take under root, फिर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वेक्टर का। तो आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। वी कैन टॉक अबाउट सिमिलर मॉलिक्यूल। समझो मॉलिक्यूल 2 लिया, मॉलिक्यूल n लिया, तो सबके लिए सेम इक्वेशंस बनेंगे। तो इसको बोला कंबाइंड इक्वेशन नंबर 1। वी आर गोना यूज इट लेटर ऑन। मॉलिक्यूल को हमने ट्रैवल ऐसे इमेजिन किया कि मॉलिक्यूल लेफ्ट वॉल से बिगिन करता है, राइट में जाता है, कोलाइड होता है और रिटर्न आता है, बराबर? तो मॉलिक्यूल एक्चुअली कवर कितना करता है डिस्टेंस, जाते वक्त l, आते वक्त l। So the total distance covered by the molecule is 2 times l. Okay. फिर मैंने कैलकुलेट किया इनिशियल मोमेंटम, विच इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको mv1x मिला। रिटर्न आते वक्त भी मास से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल मोमेंटम मिलेगा। देन वी कैलकुलेटेड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम क्या लिखा, माइनस mvx1, एंड इनिशियल मोमेंटम क्या लिखा, माइनस mvx, मतलब x2 x1 पुट किया। इफ यू सॉल्व देम यू गेट द आंसर एज माइनस 2mvx1। ओके। मैं तेरे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, जल्दी ऑन कर कैमरा, बाहर कर दूंगा नहीं तो। वर्षा, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? बार बार क्यों ऑफ हो रहा है? कौन सा ऐप यूज कर रहे हो साइड में? सर इट्स ऑन चार्जिंग आल्सो साइड बाय साइड। मला ते दे ना। एक काम करना है, मैं पक्का कॉल कर रहा हूँ, तेरे मम्मी को बोलने वाला हूँ एक पावर बैंक बाय करके देने को। ओके। माइक किसका ऑन है? तन्वी, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। तो व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि द मोमेंटम ट्रांसफर्ड, अभी मॉलिक्यूल ने मोमेंटम लूज किया, करेक्ट? तो वो माइनस में होगा। एंड ये मोमेंटम कौन गेन करेगा? सो दिस विल बी गेन्ड बाय द वॉल, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी प्लस 2mvx1। फिर मैंने यूज किया वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 2l, टाइम इज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो गया, 2l अपॉन vx1। Then I used Newton's second law, which is delta p upon delta t. Delta p is 2m vx1 and delta t is 2l upon vx1. चेंज इन मोमेंटम क्या है, 2m vx1, डेल्टा t क्या है, 2l, तो 2 कैंसिल, vx1 ऊपर, आपको ये मिला fx1। अभी अगर समझो मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, ओके, तो कैसे हो जाएगा पता है? इन एक्स डायरेक्शन, मॉलिक्यूल 1 का फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस मॉलिक्यूल 2 का फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, डॉट 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 डॉट, टिल मॉलिक्यूल एक्स का फोर्स इन एन डायरेक्शन। ओके। सो दिस इज हाउ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ सर जब fx1 कैलकुलेट करेंगे उसका माइनस इधर चला जाएगा सर।
माइनस क्या हो जाएगा बोल रहे हैं? सर आपने टोटल मोमेंटम निकाला था, बराबर, उसमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल किया था। तो उधर सर टोटल मोमेंटम क्या आया था, -2 mvx1। हाँ बराबर। भी फोर्स जब कैलकुलेट किए तो उधर दिखाइए सर, जरा स्लाइड वो वाला। हम्म इसमें प्लस हो गया ना, बराबर यही बोल रहा है ना तू? क्योंकि मैंने कौन सा वाला कंसिडर किया है, मोमेंटम जो वॉल बेयर कर रहा है। तो वॉल क्या कर रहा है, वॉल ओके मोमेंटम को सर। गेन कर रहा है। हाँ वही, इसलिए चेतना चाय पी फटाफट, चल गरम करके। और इसीलिए नाइट नहीं मारना है आपको, आप चैटिंग करते करते नाइट मारते हो और उसके बाद इधर पे प्रॉब्लम हो जाता है लेक्चर सिखाते सिखाते। अभी वो वीडियो ऑन है इसीलिए मेरे को पता चला, नहीं तो मेरे को पता है सब सोते हैं। आई कैन ऑल्सो टेल यू हाउ मेनी टाइम मानसी ने ऑनिंग किया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। बट कुछ लोग जेन्युइनली देख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है मेरे को। नेहा तो हाफ हाफ ही फेस दिखा रही है। ठीक है, तो यू गॉट द आइडिया, लेट्स मूव ऑन। तो अभी क्या किया हमने, सारे फोर्सेस को ऐड किया, मतलब मॉलिक्यूल 1 का फोर्स, मॉलिक्यूल 2 का फोर्स, मॉलिक्यूल n का फोर्स। ओके, अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल 1 का फोर्स ये था, मॉलिक्यूल 2 का क्या हो जाएगा, m/l(vx2)²। मॉलिक्यूल n का क्या हो जाएगा, m/l(vxn)²। क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? मास और लेंथ। एम और एल। M/L। तो m/l कॉमन लिया अंदर, m/l कॉमन लिया अंदर, ये बचा ओके, vx1² + vx2²। व्हाट इज प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, बट मैंने प्रेशर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, तो ये हो जाएगा Fx अपॉन एरिया, बराबर। अभी Fx को एज इट इज रखने देते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है L², दैट इज लेंथ का स्क्वायर, वो पुट किया। फिर मैंने Fx का वैल्यू पुट किया, देखो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस विल बी Fx अपॉन एरिया, बट एरिया होता है L²। Fx क्या हो जाएगा, m/l इंटू vx1² + vx2² +++++ vxn द होल स्क्वायर अपॉन क्या है, L²। so this L comes at the bottom and what do you get, m/l³ vx1² + vx2² +++ vxn²। is it understandable? Yes. Okay, Yes, sir. let's now move on to the next concept. यस सर। ओके, इसका रिप्लाई लेट आया, इसका नेट स्लो चल रहा है। अभी अभी ना मैं क्या करने वाला हूँ, ये कैसे निकाला आपने, अलोंग एक्स निकाला ना। अगर समझो मैं पी वाई बोलता तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या होता, m/l³ vx के जगह होता vx1 vx2 है ना, ये vy1² + vy2² +++ सिमिलरली अगर आपको बोला गया pz, बिंदेश्वरी, श्रद्धा, वर्षा, वर्षा को तो देखना पड़ेगा, vz2² +++ vzn²। अंडरस्टैंडेबल क्या किया मैंने, समझा? सिमिलरली का यूज देखा आपने? हाँ सर, बहुत मस्त। मस्त है, वेरी गुड। अच्छे, कोई तो है फुल एंजॉय कर रहा है डेरिवेशन को, मैं खुद एंजॉय नहीं करता ये डेरिवेशन को। ठीक है, तो वी गॉट px, py एंड pz। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर पास्कल्स लॉ? कैन यू टेल मी व्हाट इज पास्कल्स लॉ? P equals to P naught plus rho GH। पी पी एक्स पी क्या, कुछ भी नहीं, शालू तू बोल। अरे तेरा आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को, बोला तेरे को हेडफोन चेंज करो। हाँ बोल, रुक एक मिनट, वो बोल रही है। px = py pz। हाँ बराबर, वो हाँ प्रेशर सर, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो, हाँ कांस्टेंट इक्वल, होता है। हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही ना। ये देखो, ये तुम्हारा ध्यान नहीं है, मतलब लाइक भूल जाते हो तुम लोग। सो px = py = pz, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो इफ प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो मैं इन तीनों को इक्वेट करके एक कांस्टेंट प्रेशर P बोल सकता हूँ। अभी मजा देखो, ध्यान से सुनो।
पास्कल ने क्या बोला था कि जो भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है, दैट इज Px इक्वल्स टू Py इक्वल्स टू Pz एंड दिस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। अगर मतलब P सिंपली P बोलते हैं। अगर मैं समझो तीनों का एडिशन करूंगा दैट इज Px प्लस Py प्लस Pz, then can't you write it like P plus P plus P, because Px भी P है, Py भी P है, Pz भी P है, and that is why you get 3P over here. Px plus Py plus Pz हमें क्या मिला 3P, so P will be 1/3 Px plus Py plus Pz. Is it clear? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने जो Px Py Pz निकाला था ना वो पुट करेंगे। देखो तो 1/3 लिखा, Px क्या हो जाएगा m/l³ था, अंदर था Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर, भाई बीच में डॉट 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 है, फिर प्लस Py का वैल्यू m/l³, फिर Vy1 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस 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 Vyn स्क्वायर, ओके, प्लस m/l³ इंटू z है ना अभी, सो Vz1 स्क्वायर प्लस Vz2 स्क्वायर प्लस 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 Vzn स्क्वायर। और यही बोरिंग पार्ट है इस डेरिवेशन का, मतलब ये पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही ये लेंदी डेरिवेशन है, बाकी सारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो सिर्फ इस एक डेरिवेशन की वजह से आई डोंट वांट यू टू हेट द एंटायर टॉपिक। तो लाइक वो भी डेरिवेशन कैसा है कि आपको बोर्ड्स के लिए लगने वाला है, एंट्रेंस में तो अपने काम का ही नहीं है कुछ, नीट के लिए फाइनल अपने को फाइनल फॉर्मूला चाहिए। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 11th में था। हाँ 11th में ही है, तो एनसीईआरटी में भी तेरे को 12th में नहीं आएगा, so you don't have to study it. Are you getting my point? If you have Yes. NCERT na in Gujarat board, so you don't have to worry about that. So अभी m/l³ now we can take outside. Okay, so if we take m/l³ outside, we get 1/3 m/l³, और अंदर क्या क्या बचेगा, ये हाईलाइट किए हुए टर्म बचेंगे। एग्री करते हो? Yes. Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. अब भी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x के 1 के टर्म एक साथ ऐड करूंगा। ओके, सो Vx1 का टर्म ऐड किया, फिर Vy1 का टर्म ऐड करूंगा और Vz1। इज इट ओके? देखा ग्रीन वाले टर्म्स जो 1 वाले हैं उनको एक Yes, sir. साथ, सिंस देयर इज एडिशन ना, इट इज टोटली अलाउड। सो आई विल बिगिन इट। मेरे को हंसी आ रही है, कुछ लोग ना डुलकियां ले रहे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी फिर अभी ना हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले 2 के टर्म्स ऐड करते हैं, तो लाइक दिस वन Vx2 Vy2 Vz2, सो वी विल डू प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस 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 सर आपने Vyn पहले में स्क्वायर। सब में तो वही सेम टू लिया। याद आया मैंने इक्वेशन 1 में, किधर गया रे इक्वेशन 1 में यहाँ पे देखो Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर, व्हाट वाज इट V1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस Vz2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखो अभी Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर। एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा लिखा है, यहाँ पे x नहीं लिखना चाहिए था क्या? तुम लोग भी नहीं बोल रहे तो हो? वहाँ आएगा। नहीं वहाँ पे y आएगा। Vx1 Vy1। हाँ सर। हाँ हाँ अभी सर। अभी 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 करेक्ट है। हाँ अभी ओके है। नहीं रुको एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। Vy1, सर आपने ऊपर वाला लाइन गलत लिखा है क्या? हाँ रुक एक मिनट, मैंने नहीं ऊपर वाला सही लिखा है, नीचे वाला गलत लिखा है। दैट वाज स्टूपिड मूव, मेरा ध्यान दूसरे तरफ था ना, कौन यॉर्निंग दे रहा है इसके तरफ, इसलिए। तो ये Vx1 स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद ये Vy1 स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस 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 ये नहीं प्लस 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 की ये Vz1 स्क्वायर लिखते हैं, सर Vz1 लिखेंगे ना फिर डायरेक्ट। हाँ वही हो गया। फिर सेकंड वाला Vx2 अभी प्रॉपर है, सो Vx2 प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस Vz2 द होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn स्क्वायर अभी प्रॉपर हो गया। हाँ Yes. सर ये करेक्ट है। अभी देखो ये एज ए सेड कि ये वाला क्या था, ये V1 था, सो वी गॉट 1/3 m। व्हाट इज L³ रे?
लेंथ क्यूब क्या होता है? व्हाट विल इट गिव मी? वॉल्यूम। वेरी गुड, तो वॉल्यूम हो गया। अंदर क्या बचा? ये हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर। बट नाउ यू विल थिंक कि यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया, बराबर ना? आपको लगेगा ऐसे कि यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया, बट एक्चुअल में यहाँ पे डेरिवेशन खत्म नहीं होता। there is a term, there is a velocity that I have not introduced yet, but I'm going to introduce right now. मॉलिक्यूल के पास बहुत सारे वेलोसिटीज होते हैं, मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी है, फिर उसके बाद नॉर्मल वेलोसिटी है, but there is one velocity is known as VRMS. Have you heard about this velocity? Yes. RMS रूट केमिस्ट्री में मीन था, स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। वेरी, अच्छा ये नए स्टूडेंट है, कोई बात नहीं। सो दिस वेलोसिटी इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर। ओके, क्या करना है पता है तुम लोगों को? पहले मैं ना थोड़े वेलोसिटीज बताता हूँ। पहले तो आई विल टेल यू मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी। मान के अपॉन चलो नंबर ये ऑफ एक, वेलोसिटी। हाँ हाँ, तो मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल रूबी। ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल रोविन। ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल दिया। ओके, सो ये तीन मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, दैट इज v1 v2 v3। ओके, सो दे हैव दिस रैंडम स्पीड। तो अगर समझो मैं इनका एवरेज स्पीड निकालूंगा, दैट इज v2 प्लस 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 प्लस, लेट्स से अपने पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अपॉन n, सो आई विल गेट मीन स्पीड। ओके, इसको बोलते हैं मीन स्पीड। अगर आपको समझो मीन स्क्वायर स्पीड बोला, मीन स्क्वायर, तो क्या करूंगा मैं? पहले इनके स्पीड का स्क्वायर लूंगा एंड देन आई विल ऐड इट। सो दिस विल बिकम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर। मॉलिक्यूल का स्क्वायर नहीं करना, उसको एज इट इज करना है, तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एंड द लास्ट वन इज RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर ms इनसाइड स्क्वायर रूट। क्योंकि देखो ना, रूट मीन स्क्वायर, तो जो मीन स्क्वायर आ रहा है उसको रूट पहना दो, आपको मिलेगा रूट मीन स्क्वायर velocity. Now what I want you to do is that I want you to square both sides. ये last वाला equation है ना उसका, so you will get v square RMS equals to v1 square plus v2 square plus 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 vn square upon n. Let's take this n to the left hand side. So what we will get, n v square RMS equals to v1 square plus v2 square plus 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 vn square. Have you seen it? देखा है आपने? यहाँ पे देखा? तो वी कैन रिप्लेस इट ओवर देयर। सो आपको देयरफॉर प्रेशर मिलेगा 1/3, क्या लिखा था? m/v ना? ओके, 1/3 m/v, यहाँ पे हो जाएगा nv स्क्वायर RMS। ओके, फाइनली आई एम ऑलमोस्ट डन विद द डेरिवेशन, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप। ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वी आर देयर। अगर समझो एक मॉलिक्यूल का मास है 1 ग्राम एंड इफ आई हैव 3 मॉलिक्यूल्स, व्हाट विल बी माय टोटल मास? 3 grams. 3 grams. So it is simply like saying this ना, कि एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय n number of molecules. Yeah. Is it clear? Yes. So that means you can replace this mn with capital M, and capital M indicates total mass. So now your pressure ka formula will become 1/3 m upon capital V into V square RMS. What is mass upon volume? डेंसिटी। Density. So we get 1/3 rho V square RMS as the final formula of pressure. We are done. सर RMS वेलोसिटी की तो एक वैल्यू होती है ना? हाँ, वो पता ही होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ऑक्सीजन इट इज 864 समथिंग, मतलब लाइक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि आरएमएस का जो स्पीड है ना वो टेम्परेचर के ऊपर फ्लक्चुएट होता है, तो आपको वो मिल जाएगा। बट मेरे को एक बात नहीं समझ रही, मैंने ये VRMS वगैरह क्यों नहीं लिखा है? वो लिखने चाहिए थे ये डेफिनेशन। आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट रिटन देम। जाने दो, आपको जरूरत नहीं है ना VRMS का फॉर्मूला की, यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाकी सारी चीजें एकदम फालतू है।
ट्रस्ट में, इट इज वेरी वेरी फालतू इसके आगे। एनी डाउट इन द डेरिवेशन वाला पार्ट? हर स्टेप तो नो समझा, सर। नित्या क्या बोल रही है? स्टेप समझा पूरा, मतलब क्लियर है। हाँ कोई बात नहीं ना, अभी तो मैं होमवर्क भी तो देने वाला हूँ। तो पहले बात तो ये समझो कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको क्या होमवर्क है। तो टोटल 10 पेजेस है यहाँ पे हुए गए, बराबर। तो आपको पहली बात तो जो लास्ट टाइम का होमवर्क दिया है वो करना ही है। और ये जो 10 पेजेस नोट्स के हुए हैं, यू हैव टू राइट देम 4 टाइम्स। एंड यू हैव टू सबमिट इट बिफोर संडे। मतलब एक्चुअली यू हैव टू सबमिट इट ऑन सैटरडे ओनली। उसके पहले मत सबमिट करो, सैटरडे को ही करो, ताकि मेरे को एक टैब रहे। मैं शिप्रा मिस को बोलने वाला हूँ कि इन बाकी सब ने जो जो सबमिट किया उनका एंट्री मारे, टिक मार्क करे। सो दिस इज 4 टाइम्स ऑन सैटरडे। ओके, आपको कंप्लीट करना है। और ये क्या करना है, और एक क्या करना है, जो सम्स किए दिए गए लास्ट टाइम का वो भी कंप्लीट करना है। सो यू हैव टू डू लास्ट होमवर्क प्लस 10 पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक 4 टाइम्स। उनको रुलाना चालू करना है अभी मेरे को, सर तभी तो पढ़ोगे। हाँ बोल। ये 10 पेजेस सबको लिखना है। नहीं, तूने होमवर्क किया है हाँ तो वॉलंटरली लिखना चाहती है तू? नहीं सर, तो जान। मेरे को पर हाँ बोल, डाउट भी था, आपने बोल ना। समझी डाउट। हाँ करेंगे, अच्छा अभी करेंगे, तो वही मैं करने वाला था। We'll solve doubt now. So I'll give you free will now. You can turn off the camera. सर हमारा होमवर्क क्या है? हाँ, जो हाँ सर। नए स्टूडेंट्स है गोल्ड्स, उनको सिर्फ एक बार नोट्स लिखना है। 10 पेजेस जो है ना वो सिर्फ आपके बुक में कॉपी केटीजी करना है। आपने शेयर किया है? ना रे सर। बाबा, आज ही चालू किया है ना, कैसे शेयर करेगा? मैं भूल जाता हूँ शेयर करना, अभी करूंगा मैं लेक्चर के बाद। सर आई हैव अ हाँ ग्रेट आइडिया। बोलना, ड्राइव में जो डालो। भी नहीं, जो भी सोता है ना, मैं क्या करूंगी, अपना जब रिकॉर्डिंग करूंगी ना तब गैलरी मोड पे डाल दूंगी, तो जो भी सोएगा सबका शक्ल दिखेगा उसमें। और वो सब अपलोड होता है ना यूट्यूब पे, तो सब हो हाँ जाएगा। अच्छा आइडिया, तो कोई नाइस सोएगा नहीं, आइडिया। एटलीस्ट जागेगा तो, और साथ में मैं भी जाग लूंगी क्योंकि मेरा भी शक्ल दिखेगा। ओके, नाइस आइडिया, यू कैन डू दैट। बट उसमें स्क्रीन कैसे दिखेगा? स्क्रीन दिखेगा? होता है ना शेयर, आप 5 लोगों का शक्ल दिखा पिन सकते हो। करना है। पिन करने की जरूरत नहीं है, अगर गैलरी मोड पे डालेंगे और फिर स्क्रीन शेयर होता है ना, तो आपका 90% स्क्रीन में आपका स्क्रीन दिखेगा और 10% में साइड में जितने लोग हैं, 5-6 लोग, उन लोग दिखेंगे। फिर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाऊंगी तो दिखते जाएगा कोई ना कोई तो। अच्छा आइडिया, यू कैन डू दैट। चलो बोलो, कौन सा क्वेश्चन है आपको मॉड्यूल में? सर क्वेश्चन भेजू क्या आपके पास है? ना मेरे पास नहीं है मॉड्यूल एक्चुअली। मैं यू ग्रुप में हैव टू भेजती सेंड। हूँ। हाँ भेजो पहले, देखते हैं जितने क्वेश्चन कवर होते हैं, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ओके आकांक्षा, डाउट नंबर कैलोरीमेट्री 6 एंड जेई मेंस जो भी है, पहले सिंपल लेवल के सर करते हैं। जिन्होंने शिप्रावी मैम के मैसेज के बाद जो सबमिट किया है, आप मुझे हाँ कंसीडर करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों कंसिडर करो? होमवर्क कब दिया था? मैं तो मेरे मैसेज लेक्चर चालू होने के बाद वालों के भी कंसिडर ना करो। सर एक डाउट था, बोलना, जिसने होमवर्क किया है उसको भी होमवर्क देना है वो 4 पेज वाला। एक बार लिखना है, नेक्स्ट एक होमवर्क बार आपके लिए नहीं। हाँ ओके। सर मैंने भेजा। हाँ, एक ही सेकंड। कौन सा टॉपिक क्या है वो? थर्मल ना? कैलोरीमेट्री। हाँ हाँ वही, थर्मल प्रॉपर्टीज। Everyone will hate me now.
hate me more. सर जस्ट इमेजिन अभी मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए. हाँ हाँ, वो तो है. एक मैसेज तो मेरे को इसने भेजा है, नीतीश तेरे से कैलोरी मीटर नहीं हो रहे. ठीक है ना, हम कर लेंगे. लास्ट लेक्चर में तेरा ध्यान था बड़ी. नहीं, एक मैसेज तो महक ने मेरे को भेजा तेरे को समझ के. आई एम सीइंग द फोटोज. हाँ, 6 में सबको डाउट है कैलोरी मीटर का. ठीक है, विल डू इट. क्या बोला है? Two spheres are made of some substances. Two spheres of same substances have diameter in the ratio 1:2. तो उनका हमें diameter दिया है. Okay. You need to remember first thing that जो भी diameter का ratio होगा वही radius का ratio रहता है. So R1 by R2 will be same, that is 1:2. What do they want you to find out? They want you to find out their thermal capacities. Okay. So thermal capacities जो होता है, it is nothing but, let me tell you the thermal capacity. It is the formula of mass times specific heat. Okay. तो जो आपका ये होता है ना थर्मल कैपेसिटी, मतलब इसको हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं. सो इट इज इनडायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ ms. ओके. तो आपको उन्होंने इस ms का रेशियो पूछा है कि कितना होगा वो बताओ करके. ओके. तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्या चाहते हैं. वो आपको चाहते हैं थर्मल कैपेसिटीज का रेशियो. दैट मीन्स दे वांट यू टू फाइंड आउट S1 by S2 कितना होगा. ओके. So we'll try to solve this particular. नहीं, thermal capacities का ratio ना. So they are talking about. हाँ बोलना. ये स्पेसिफिक हीट इक्वल होगा ना क्योंकि सेम सब्सटेंस है तो. Yeah. Since the substance is same, the specific heat will be equal. तो मैं अगर समझो थर्मल कैपेसिटी 1 अपॉन थर्मल कैपेसिटी 2 लेता हूँ, दैट इज Tc1 अपॉन Tc2, it will be m1 S1 upon m2 S2. So since the specific heat is equal, this can be cancelled out. आपको मिलेगा m1 by m2. तो खाली आपको मास का रेशियो निकालना है. The problem is that आपके पास रेडियस का रेशियो है, नॉट मास का. तो आप क्या करोगे, आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढोगे जिससे आपको मास रेडियस के टर्म्स में मिलेगा. तो मेरे दिमाग में आता है डेंसिटी. तो मास होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, बराबर. एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो अभी अगर आप देखोगे तो मास एंड आर क्यूब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो अगर सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यू कैन राइट इट एज m1 by m2 as r2 by r1 the whole cube. बोल. मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना. उल्टा लिखा है मैंने. अरे हाँ, डेंसिटी होता है सॉरी. मास अपॉन वॉल्यूम. हाँ हाँ, रुको एक मिनट. हाँ बराबर, सॉरी. So this is rho v. So you can say that rho volume is 4/3 pi r cube. Okay. So you can conclude that mass is directly proportional to r cube. Then that means m1 upon m2 is equals to r1 upon r2 the whole cube. r1 upon r2 is 1/2. तो 1/2 का cube क्या होगा, 1/8 हो जाएगा. So this is your final answer. Is it clear? Yes. So you have to Yes. remember that thermal capacity is basically m into that specific heat. बस इतना याद रखोगे तो भी sufficient है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला. तो सॉल्व 12th because it is a common question, common doubt for निकिता as well as you. फिर उसके बाद अली तेरे को फोटो सेंड करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है वो 21 क्वेश्चन जो तू बोल रहा है. तो मैंने क्वेश्चन नंबर ही नहीं भेजा. ये किसने भेजा फिर? अखिलेश, सॉरी. वो ए में कंफ्यूज हो गया. The liquid of mass m and specific
heat S is at temperature 2T. If another liquid of thermal capacity 1.5 times at a temperature of T/3 is added to it, okay, the resultant temperature will be. Quite a beautiful question. We'll try to work it on. क्या बोला है? ये जेई लेवल का क्वेश्चन है क्या रे? नहीं सर, कैलोरीमेट्री के अंदर ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? कैलोरीमेट्री के उसमें ही था, जेई का नहीं। ओके ओके, we'll solve it, don't worry. एक लिक्विड है जिसका मास m एंड स्पेसिफिक s एट ए टेम्परेचर 2T, तो ठीक है, तो अपने को लिक्विड दिया है जिसका मास है m, स्पेसिफिक हीट है s एंड इसका टेम्परेचर है 2T. If another liquid of thermal capacity 1.5 times, okay, so दूसरा लिक्विड लेते हैं, इसका थर्मल कैपेसिटी 1.5 टाइम्स ओल्ड वन है, दैट इज 1.5 s, टेम्परेचर T/3, सो T/3 है, देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? और इसका मास नहीं दिया है क्या दूसरे लिक्विड का? दूसरे लिक्विड का मास ही नहीं दिया यार. अच्छा छोड़ दो, मेरे को एक बात बताओ, किसका स्पेसिफिक हीट सॉरी किसका टेम्परेचर ज्यादा है? 2T, लेफ्ट वाला करे. 2T। सो तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? यहाँ से यहाँ तक. सो लेट अस कंसिडर द कंसेप्ट. हीट लूज कौन करेगा? लिक्विड 1. हीट गेन कौन करेगा? लिक्विड 2. सो वी कैन राइट दैट हीट लॉस्ट बाय लिक्विड 1 इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड 2. अभी लॉस क्या करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? ms डेल्टा टी. सो दैट विल बी m इंटू स्पेसिफिक हीट s क्या है? s इंटू डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. जब ये दोनों मिक्स होंगे ना, मिक्स, तो वो दोनों के दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव करेंगे. मतलब जो लिक्विड 1 है उसका टेम्परेचर 2T से T' हो जाएगा, और लिक्विड 2 है उसका भी टेम्परेचर T/3 से T' हो जाएगा. ओके, बाय दैट लॉजिक आप अगर लिक्विड 1 के लिए देखोगे तो उसका हायर माइनस लोअर कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज 2T माइनस T'. इज इट ओके? समझा ये स्टेप? यस। व्हाट अबाउट हीट गेन्ड बाय द लिक्विड 2? सो मास सेम एज्यूम करता हूँ, स्पेसिफिक हीट इज 1.5 टाइम्स s, उसके बाद उसका टेम्परेचर T' होने वाला है, हायर टेम्परेचर, और ये T/3 क्योंकि वो लो पे था. हो गया सॉल्व. ms कैंसल. So this becomes 2T minus T' equals to 1.5 को you can write it as 3/2. So this becomes 3/2 T' minus T/3. Now you can multiply this 3/2 inside. So you get 3/2 T' minus 3T/6, या फिर ये I guess T/2 हो जाएगा ना सॉल्व होने के बाद. ये 3 कैंसल. So this will be T/2. 2T minus T'. अभी आपको T' निकालना है, डोंट फॉरगेट दैट. तो ये T' को ये साइड लेके आओ. सो यू विल गेट 3/2 T' प्लस T', 2T प्लस T/2. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 4T प्लस T, दैट इज 5T/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5T' कैंसल. सो T' इक्वल्स टू T. करेक्ट है आंसर? मेरे पास आंसर की नहीं है, चेक कर. करेक्ट. ओके, वेरी गुड देन. क्या तुझे कंसेप्ट समझा? हाँ बोल चालू. कुछ आवाज नहीं आ रहा है, तू कुछ बोल रही है तो टाइप कर. हाँ बोल. ये कंपलसरी है, मतलब कोई भी सम होगा हीट गेन हीट लॉस का, वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है? डेफिनेटली. अगर वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा ना, तो दैट मीन्स प्रोसेस चालू ही रहेगा, चालू ही रहेगा, चालू ही रहेगा. अभी तू सोचना, अगर तू देखेगी, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तेरे पास आइस है, आइस. ओके, तो अगर वो समझ इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं करता, तो आइस कभी ना कभी ठंडा नहीं होता ना. गेटिंग माय पॉइंट? यस. हाँ, तो दैट मतलब उसका टेम्परेचर हीट अप नहीं होता और वो मेल्ट नहीं होता, और मेल्ट होने के बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आता.
तू आइस को रखेगी ना फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू विल गेट वाटर, एंड वो वाटर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो अपना रूम टेम्परेचर होता है उस पे आ जाता है। सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो हर एक चीज अचीव करता है। द थिंग इज दैट कि कितने जल्दी अचीव करता है और कितने लेट अचीव करता है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। चालू टेम्परेचर का पॉइंट देख, अगर तुझे अभी भी नहीं समझा है तो जर्नी देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहला वाला लिक्विड लेंगे, दिस इज लिक्विड नंबर 1। लिक्विड नंबर 1 टेम्परेचर 2T पे था, ये चेंज होके लिक्विड नंबर 1 का टेम्परेचर T डैश हो रहा है, लेट्स से दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इसने हीट कितना लूज किया, तो इसने जो हीट लॉस्ट किया दैट इज मास ऑफ द लिक्विड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज MS। टेम्परेचर क्या होता है, हायर माइनस लोअर। अभी ऑब्वियसली ये अगर लॉस कर रहा है तो इसका लूज हो रहा है टेम्परेचर, सो दिस विल बी 2T माइनस T। लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड 2। तो लिक्विड 2 का टेम्परेचर पहले था T/3। ऑब्वियसली ये हीट गेन कर रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो ये T डैश हुआ। तो हीट गेन कितना हुआ, सो दैट इज मास, स्पेसिफिक हीट इसका 1.5 टाइम्स S दिया है क्वेश्चन में, एंड चेंज इन टेम्परेचर विल बी हायर माइनस लोअर। इज इट नाउ क्लियर? चालू समझा? नहीं तो टाइप कर, मेरे को समझ गया तेरे को समझा करके। So don't forget about the homework. The remaining sums I will solve in the next lecture. Okay? Okay. Which chapter? बहुत सारे हो गए बड़ी, ये 11th का टॉपिक चल रहा है, बट अभी 12th वाला पूछेगा तो मेरे को नहीं आइडिया, बट ये 11th का चल रहा है। ये थर्मोडायनेमिक्स का डाउट है। होमवर्क याद रखना, होमवर्क भूलना नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में 10 बार दूंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर। सर थर्मल प्रॉपर्टीज का डाउट, हाँ थर्मल प्रॉपर्टीज का डाउट, वो पता है मेरे को। आपने थर्मोडायनेमिक्स बोला इसके। अरे हाँ सॉरी, थर्मल प्रॉपर्टीज का डाउट है ये। चलो बाय बाय, टेक केयर। केटीजी भेजो जल्दी। हाँ भेज रहा हूँ। थैंक यू। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय Bye. सर, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।